Hello bachcho, let's read the question. The question says that two magnetic poles, one of which is 4 times stronger than the other, exert a force of 5 ground force on each other. When placed at distance of 10 centimeter in air, find the strength of each pole. ठीक है बच्चों, तो देखो सबसे पहले की कंसेप्ट है हमारे पास, दैट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक पोल। ठीक है बच्चों, अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमें बोला है पहली अगर हम स्ट्रेंथ लेते हैं m1 इक्वल्स टू m, तो जो सेकंड वाली दी है वो कितना है 4 टाइम्स, मतलब कि 4m हो गया। ठीक है बच्चों, और इन दोनों का डिस्टेंस कितना है हमारे पास, दैट इज ये m1 है ये m2 है और डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर। किसकी बात कर रहे हैं हम, एयर की। ठीक है बच्चों, तो अब देखो फोर्स क्या होता है हमारे पास, दैट इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब देखो कितना गिवन है आपको, 5 ग्राउंड फोर्स। तो सबसे पहले तो हम इसको क्या करेंगे, किलोग्राम में चेंज करेंगे। तो हम क्या करते हैं 10 रेज टू पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिवाइड कर देते हैं। तो अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हो, इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये वाली ऊपर चली गई और जो ये 3 वाली है ये हमने लिख दिया किलो ग्राउंड फोर्स। ठीक है बच्चों, अब हमें पता है 1 किलो ग्राउंड फोर्स में आपके पास होता है दैट इज 9.8 न्यूटन। ठीक है बच्चों, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई कर दो 5 इंटू 9.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3, ये कितना आ गया न्यूटन में। ठीक है बच्चों, अब देखो वैल्यूज रखते हैं। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की क्या होती है 10 रेज टू पावर -7, m1 हमने m लिया और m2 कितना है 4m, डिवाइडेड बाय, अब जो डिस्टेंस है वो सेंटीमीटर में दिया है, इसे भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं, 10 रेज टू पावर -2 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 इंटू 9.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3। ठीक है बच्चों, अब देखो बच्चों m स्क्वायर इसे हम यहीं पे रखते हैं, बाकी सब दूसरी साइड शिफ्ट करते हैं। तो ये होगा 5 इंटू 9.8 इंटू 10 रेज टू पावर -3 और ये 10 की पावर कितनी बनेगी -1, तो -2 बन जाएगा स्क्वायर करने के बाद, एंड देन डिवाइडेड बाय 4 इंटू 10 रेज टू पावर -7। ठीक है बच्चों, तो अब देखो ये कितनी पावर होगी 5 और ये कैंसिल हो गई यहाँ से तो 2 रह गया। ठीक है बच्चों, तो ये सॉल्व करने के बाद आपके पास m कितना आ जाएगा, दैट इज 35 एम्पेयर मीटर। ठीक है बच्चों, और 4 टाइम्स कर दे तो कितना बन जाएगा, दैट इज 140 एम्पेयर मीटर। ठीक है बच्चों, तो देखो यूनिट्स के लिए हमें ध्यान रखना है, यहाँ पे क्या है ये ग्राउंड फोर्स था, हमें किलो ग्राउंड फोर्स देखना है तभी हमारे पास ये सब आएगा। ठीक है बच्चों, सो द वैल्यूज फॉर स्ट्रेंथ ऑफ ईच पोल, m1 कितना है जो हमने m लिया था दैट इज 35 एम्पेयर मीटर एंड दैट m2 इज इक्वल्स टू 4m और ये कितना है 140 एम्पेयर मीटर। सो द फाइनल आंसर फॉर द वैल्यू ऑफ ईच strength pole is this. Hope you understand it well. Best of luck. Thank you.